नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 1 सितंबर से मंत्रालय कार्मिकों या यूँ कहें कि सभी कार्मिक जो कि शिक्षा विभाग में हैं उनकी APAR भरना प्रारंभ हो गई है। आज के इस वीडियो में हम मंत्रालय कार्मिक APAR कैसे भरें, प्रतिवेदन की दिनांक क्या भरें, एप्लीकेशन में कौन कौन से बिंदु हैं उनमें क्या भरना है, ये सभी बातें देखेंगे। मैंने APAR से संबंधित पहले भी जो वीडियो बना रखे हैं आप उनकी भी सहायता ले सकते हैं। रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अधिकारी कौन होंगे, इसके लिए आप विभाग के जो दिशा निर्देश है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से देखकर उनका पता कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं स्टाफ विंडो पे। स्टाफ विंडो पे लॉगिन करने के बाद यहाँ जो 3 लाइन है यहाँ क्लिक करना है और सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा APAR, जहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, APAR डैशबोर्ड और APAR FAQ। APAR FAQ में आपको जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सामान्य जो भी प्रश्न हैं जिनके समस्या के समाधान आपको यहाँ दिए गए हैं वो आप जान सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ जो प्रश्न और उनके जो समाधान हैं वो दिए गए हैं। तो यदि आपके कोई समस्या है तो आप यहाँ से इन्हें पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ विभाग के जो भी डॉक्यूमेंट, सर्कुलर, ऑर्डर जारी किए गए हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हम प्रारंभ करते हैं APAR बनना, तो चलते हैं APAR डैशबोर्ड पर। APAR डैशबोर्ड पर यहाँ आपको एक ही सेशन मिलेगा 21-22। हम ये जो APAR है वो सत्र 2021-22 की भर रहे हैं। 21-22 में आपके जो भी आपने कार्य किया है, जो आपके रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग ऑफिसर रहे हैं, आपको उन्हीं का चुनाव करना है। और इसके बाद क्लिक टू फिल एडिट न्यू APAR पर क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको बेसिक डिटेल के बाद नीचे लोक सेवक का प्रकार का चयन करना है, जिसमें हम बात कर रहे हैं मंत्रालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्मिकों की। तो जो मंत्रालय कार्मिक है उनके लिए ये जो प्रतिवेदन की दिनांक है आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 रहेगी, और बाकी जो शैक्षिक कार्मिक है उनके लिए 1 जुलाई 21 से 30 जून 22 रहेगी। तो यहाँ मंत्रालय कार्मिक ध्यान दें, 31 मार्च से पहले जो आपके परिस्थितियां हैं वो यहाँ लागू होगी, उसके बाद कुछ भी हुआ है तो वो यहाँ लागू नहीं होगा। जब हम यहाँ मंत्रालय कार्मिक पर टिक मार्क करते हैं तो नीचे हमारे ये जो ऑप्शन है आ जाएगा। यहाँ हमने जो प्रतिवेदन की दिनांक है और APAR की प्रविष्टि है वो सेव कर दी है, और इसके साथ ही साथ जो चूज ऑफिसर है वो भी सेव कर दिए हैं। हो सकता है ये सेलेक्ट करते समय हमसे कोई गलती हो जाए तो आप डिलीट ऑफिसर में जाकर और ऑफिसर्स डिलीट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो एंटायर एप्लीकेशन है उसमें जाके ऊपरी भाग भी डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ हम डिलीट एंटायर एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं और पूरी एप्लीकेशन को डिलीट कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ आपको शुरुआती नए सिरे से ये भरनी होगी, जिसमें मंत्रालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्मिक हम चयन करेंगे। यहाँ आपका पोस्टिंग प्लेस आएगा, इसके बाद प्रतिवेदन की दिनांक, ये आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2021 सेलेक्ट करनी है। यह हम कैलेंडर से कर लेते। तो यहाँ हमने फ्रॉम डेट में 1/4/2021 सेलेक्ट कर लिया है, और टू डेट में यदि आपका ट्रांसफ़र हो गया है तो जिस दिन ट्रांसफ़र हुआ वो डेट सेलेक्ट करेंगे, या आपके रिपोर्टिंग अधिकारी का ट्रांसफ़र हो गया है तो जिस दिन ट्रांसफ़र हुआ वो डेट सेलेक्ट करेंगे। ये जो प्रतिवेदन की दिनांक है ये आप अधिकतम 4 सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सेवा किसी भी अधिकारी के अधीन 3 महीने से अधिक होनी चाहिए। यदि 3 महीने से कम है तो आपको ये सेलेक्ट नहीं करना है उन अधिकारी के लिए। मान लीजिए यहाँ 1/4/2021 को आप सेवा में नहीं थे, तो फिर आगे जो ऑप्शन है हम देख लेते हैं। पहले 1/4/2021 से टू डेट, यहाँ संस्था प्रधान जो रिपोर्टिंग अधिकारी है उनका ट्रांसफ़र हो गया था 4 अक्टूबर को, तो ये 4 अक्टूबर हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ टू डेट में हमने 4 अक्टूबर सेलेक्ट कर लिया है।
यदि आपके कोई लंबा अवकाश है जो कि 15 दिन से अधिक है, अब अवकाश में आपको आकस्मिक अवकाश और CCL यानी क्षतिपूर्ति अवकाश को नहीं लेना है। इसके अलावा कोई अवकाश है, एक से अधिक बार है, तो जो सबसे ज़्यादा बार है वो चयन करें। यदि प्रतिवेदन की दिनांक अलग अलग है और उसमें अवकाश है तो अलग अलग चयन करें। अब अवकाश है नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं। APAR, यहाँ पहला ऑप्शन हम चुनेंगे, APAR की प्रविष्टि की जानी है, क्योंकि हम यहाँ 1/4/2021 से भर रहे हैं। यदि आप 1/4/2021 को लोक सेवा राजकीय सेवा में नहीं थे तो आपको सेकंड ऑप्शन उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था चयन करना है, और यदि आप किसी अन्य सेवा में थे तो अन्य सेवा चयन करना है। यदि आपको किसी भी कार्मिक या रिपोर्टिंग अधिकारी के तहत 3 माह से कम की सेवा हुई है तो आप ये ऑप्शन चयन कर सकते हैं। यहाँ हम APAR की प्रविष्टि की जानी है, ये चयन करेंगे। फ्रॉम टाइप में आपके लिए जो पद है वही आएगा और आपका पोस्टिंग प्लेस आएगा, ये सेलेक्ट कर ले और सेव कर दे। भरा है, नीचे एक लाइन और आ जाएगी, यहाँ हमें अब आगे की डेट है वो भरना। तो यहाँ हमने आगे की डेट 5 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 ये हमें यहाँ सेलेक्ट करना है। तो 31 मार्च तक का ही जो प्रतिवेदन है मंत्रालय कार्मिकों के लिए है, तो 31 मार्च 2022 हमने यहाँ सेलेक्ट किया। अवकाश है नहीं। इसके बाद जो APAR है उसकी प्रविष्टि की जानी है। आगे आपके लिए जो पद हैं उन्हें सेलेक्ट कर ले और वर्किंग प्लेस सेलेक्ट करके सेव कर दे। अब आप जब सेव हो जाता है तो गलत हो गया है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, और डेट जरूर चेक कर ले। 1 अप्रैल 2021 से 4 अक्टूबर 2021 तक एक रिपोर्टिंग अधिकारी के अधीन सेवा की, और उसके बाद 5 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक दूसरे रिपोर्टिंग अधिकारी के अधीन सेवा की। अब हमें क्रिएट APAR एप्लीकेशन पे क्लिक करके एप्लीकेशन को क्रिएट करना है और चूज ऑफिसर चूज करने हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग ऑफिसर ही अलग अलग हो सकते हैं, जो अधिकतम 4 हो सकते हैं 3-3 महीने की सेवावधि के कारण। रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर एक ही सिंगल ही होंगे। यहाँ चूज ऑफिसर पे क्लिक करते हैं और पहले प्रतिवेदन के लिए ऑफिसर चूज करते हैं, जिसमें हम देखेंगे यहाँ मोबाइल नंबर से सर्च करना बहुत ही आसान है। मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ मोबाइल नंबर भरेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर भरकर सर्च पे क्लिक करते हैं तो नीचे यहाँ आपको सेलेक्ट ऑफिसर में उस ऑफिसर का नाम, एम्प्लॉय ID, मोबाइल नंबर मिलेंगे। अब यहाँ आपको इसे सेलेक्ट करना है, टिक मार्क करना है और इसके बाद सेव रिपोर्टिंग पे क्लिक करना है। ये रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव हो जाएंगे और यहाँ आप इनका नाम देख पाएंगे। अब अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर अलग अलग है तो रिपोर्टिंग ऑफिसर ही अलग अलग सेव होंगे। रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर अंतिम जो एप्लीकेशन है या प्रतिवेदन है उसी में सेव होंगे। तो यहाँ हम सेव करेंगे तो ऊपर भी ये अपने आप आ जाएंगे। यहाँ अब वापस मोबाइल नंबर से सर्च कर लेते हैं। मोबाइल नंबर भरकर सर्च पे क्लिक करते हैं और इसके बाद नीचे जो ऑफिसर है उसे चयन करते हैं और चयन करने के बाद यहाँ टिक मार्क लगाकर और इसे सेव रिपोर्टिंग पे क्लिक करके सेव कर देते हैं। अब है रिव्यूइंग ऑफिसर। चूंकि हम बात कर रहे हैं मंत्रालय कार्मिकों की, तो मंत्रालय कार्मिकों के लिए जो चैनल है एक बार हम वो देख लेते हैं। तो साथियों, इस चैनल में आप देख सकते हैं राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1-2 शारीरिक शिक्षक, तृतीय श्रेणी पुस्तकालय अध्यक्ष और कनिष्ठ सहायक, ये हम कनिष्ठ सहायक का भर रहे हैं। तो यहाँ रिपोर्टिंग संस्था प्रधान होंगे, रिव्यूइंग मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CBEO होंगे और जिला शिक्षा अधिकारी जो DEO है माध्यमिक वो एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। तो अब यहाँ हम मोबाइल नंबर से जो रिव्यूइंग ऑफिसर है CBEO उनका चयन करेंगे। यहाँ हमने CBEO के मोबाइल नंबर भर दिए हैं।
अब सर्च करते हैं। सर्च के बाद नीचे ऑफिसर में उनका नाम आ जाएगा, उसे सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे टिक मार्क कर सेव रिपोर्टिंग ऑफिसर या सेव रिव्यूइंग ऑफिसर जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे रिव्यूइंग ऑफिसर का नाम आ जाएगा। अब करते हैं एक्सेप्टिंग ऑफिसर का चुनाव मोबाइल नंबर से। DEO माध्यमिक जो है उनके मोबाइल नंबर भर के सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद यहाँ सेलेक्ट ऑफिसर में उनका नाम आ जाएगा और यहाँ सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर को सेव कर देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे एक्सेप्टिंग ऑफिसर जो है उनका नाम आता नहीं है, लेकिन जब हम इस बॉक्स को क्लोज करेंगे तो नीचे हम देखेंगे कि सभी अधिकारी है ऊपर और नीचे दोनों ही एप्लीकेशन में आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ जो आपको कार्य करना है वो है फिल एप्लीकेशन का। तो पहले हम पहली एप्लीकेशन भरेंगे और फिर दूसरी एप्लीकेशन भरेंगे। दोनों एप्लीकेशन भरने के बाद नीचे OTP से इसे फॉरवर्ड करेंगे। तो अब चलते हैं फिल एप्लीकेशन पर। यहाँ रिपोर्टी जो है यानी कार्मिक जो है उसका सबसे पहले बेसिक डिटेल्स आएगी, इसके बाद मुख्य परिणामिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार स्वयं द्वारा किया गया मूल्यांकन, यानी ये जो बिंदु दिए गए हैं इन पर आपने किस प्रकार का कार्य किया है, जिसमें निर्धारित लक्ष्य क्या है, वास्तविक आपकी उपलब्धि कितनी रही है और यदि कमी है तो उसका कारण यहाँ देना है। तो यहाँ हमने पहले बिंदु में प्रमुख विभागीय कार्यों के भौतिक लक्ष्य, आपके जो भी विभागीय कार्य हैं आपका निर्धारित लक्ष्य 100% था और वास्तविक उपलब्धि भी 100% है, कमी कोई है नहीं, इसलिए हमने नील भर दिया है। इसके बाद है प्रमुख वित्तीय कार्यों के लक्ष्य, तो इसमें भी 100% दोनों में भरा है और कमी में नील। अब है निरीक्षण, तो निरीक्षण यदि आपके लागू होता है तो आप लिखें, अन्यथा 0 लिखकर नील भर दें। मुख्यालय के अतिरिक्त क्षेत्र में रात्रि विश्राम यदि आपने किया हो तो लिखें, अन्यथा 0 भरकर नील कर दें और अन्य जो भी कार्य उनमें 100% लिखकर नील कर दें और सेव एज ड्राफ्ट कर दें। ये सेव हो गया है। अब है प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण। आपने जो भी विशेष कार्य किए हैं वो 250 शब्दों से अधिक में नहीं देना आपको, यहाँ विवरण वो कार्य आपको यहाँ लिखने हैं। तो यहाँ साथियों कनिष्ठ सहायक के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं जैसे पे मैनेजर, SSO, प्री पे मैनेजर, स्टूडेंट एडमिशन, TC, शाला दर्पण, पे पोस्टिंग, सर्विस बुक या सभी प्रकार के जो ऑफिस कार्य वो आप यहाँ दर्शा सकते हैं। इसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण करवाया तो यस करें, अन्यथा नो पे टिक रहकर आप यहाँ सबमिट करें। सबमिट करने के बाद ये तो यदि साइट बीच में लॉग आउट हो जाती है तो जो डाटा सेव किया हुआ है वो सेव रहेगा और जो सेव नहीं है वो हट जाएगा, तो आपको दोबारा भरना होगा। अब यहाँ से हमें सबमिट करना है, सबमिट हो गया है और इसके बाद सबसे नीचे ये जो है फिनिश एंड लॉक APAR, इस पर क्लिक करके ओके करना है। ये हमने पहली एप्लीकेशन भर दी है। अब हम चलते हैं दूसरी एप्लीकेशन पर। तो यहाँ भी हमें वही सारे कार्य करने हैं जो हमने पिछले एप्लीकेशन में किए हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन में हम 100% व जहाँ 0 है 0 भरकर सेव एज ड्राफ्ट करके नीचे वही प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा जो विशेष कार्य किए गए हैं, इसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण किया तो यस करें, अन्यथा नो कर सबमिट करें। डाटा सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब यहाँ जो फिनिश एंड लॉक APAR है इस पर क्लिक करें। अब होम पेज पर आप आ जाएंगे, आपकी दोनों एप्लीकेशन है वो भरी गई है। अब नीचे जो आपको यहाँ लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो OTP से ये सबमिट हो जाएगी। यदि यहाँ तक आपने ऑफिसर गलत चुन लिए, एप्लीकेशन गलत हो गई, डिलीट कर सकते हैं और दोबारा भर सकते हैं। फॉरवर्ड करने के बाद अगर कोई गलती है तो आप रिपोर्टिंग ऑफिसर से इसे रिजेक्ट करवाकर ही दोबारा भर पाएंगे। जब रिपोर्टिंग ऑफिसर टिप्पणी कर देंगे तो यहाँ नीचे आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल कर कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। तो इसी प्रकार से साथियों जो मंत्रालय कार्मिक है अपनी APAR भर सकते हैं। प्रतिवेदन की दिनांक
एप्लीकेशन के बिंदु सभी हमने वीडियो में देखे। फिर भी यदि आपके कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।